तुम आरास वाले मामले में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे मुराद? तो मैं और क्या करूं सिजन, आखिर करूं क्या? इस बारे में सोचते ही गुस्सा आता है मुझे, मगर आपा पे नहीं आता, उस आदमी पे आता है। ओह, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है मुराद। क्या मतलब है आखिर सिजन यार? और ऊपर से बड़ा शरीफ बनता है, मेरे पास आके कहता है कि जानते हो मुराद, हालिद को अच्छी तरह जानता हूँ मैं, चाहो तो उनके सेट पे चलेंगे, दिल चाहता है मुक्का मारूं रख के। ठीक है, अगर ऐसा चाहते हो तो चले जाओ। मैं हाँ जरूर जाऊंगा, उसके साथ सेट पे जाना तो बहुत दूर की बात है, उसका तो चेहरा भी नहीं देखना अब मुझे। मुराद, तुम बिला वजह अपने आप को थका रहे हो। देखो, दिल के मामलात ऐसे ही होते हैं, आज कुछ होता है कल कुछ होता है, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हारी जैसी सोच नहीं रखता सजन, माफ करना मुझे। और सुन लो, ये वो आदमी अब इस घर में कदम भी नहीं रखेगा, बात खत्म। बल्कि कोई भी अलकान नहीं रखेगा, बस अब ये लोग दूर रहे हमसे। कैसा खानदान है ये आखिर, हमें सुकून नहीं लेने देते। और रेहान साहिबा? हाँ, रेहान साहिबा की अलग बात है, वो उस घर की दुल्हन है। जाओ देखो कौन आया है दरवाजे पे। नहीं, तुम जाके खोलो। उठो और दरवाजा खोलो, उठो। या मेरे अल्लाह, वाकई तंग आ चुका हूँ, पागल हो जाऊंगा मैं। बस बहुत हो गया ये अलकान खानदान, बस अब हमसे दूर रहें, इनसे कोई वास्ता नहीं पड़े हमारा। हेलो, ब्रिजिक अलकान हूँ मैं दरअसल आसली से मिलने आई हूँ, क्या वो घर पे है? और रेहान आंटी से भी मिलना है मुझे। हाँ, तो मेरा नाम है सिजन। मैं ब्रिजिक। और ये जो सदमे में मेरा भाई खड़ा है, इसका नाम है मुराद। हम असली के भाई बहन हैं। आपा रेहान साहिबा के साथ बाहर गई हैं, कुछ देर में वापस आएंगी। अगर आप चाहें तो अंदर आ सकती हैं, वो कुछ देर में आ ही जाएंगी। जी ठीक है। रास्ते से हटो मुराद, उसे अंदर आने दो। माफी चाहता हूँ, आप आइए ना। हाँ, आइए। शुक्रिया। संभल के, कहीं दरवाजा न लग जाए। चलिए, हाँ अंदर चलिए। आ जाओ, अंदर आ जाओ। अगर चाहो तो मुझे यहीं उतार दो, घर तक आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, इस बारे में रेहान साहिबा को बताना चाहिए जो कुछ मलिका के साथ हुआ? कौन सा टेस्ट? हाँ, और ऐसे कौन सा टेस्ट था जो चुपके करवा रही थी वो? कई किस्म के टेस्ट होते हैं, कई किस्म के जिनसी बीमारियों के लिए होते हैं। हमल का टेस्ट और अपने बाप का मालूम करना। नहीं, सच्चाई मालूम होने तक हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। मेरी अम्मी नहीं चाहती कि आंटी छोड़ के जाए, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगी उनसे कि वापस आ जाओ, इसलिए आंटी का माफी मांगना जरूरी है। मुझे नहीं लगता रेहान साहिबा घर जाकर माजरत करेंगी अरास। क्योंकि कल रात उन्होंने एक डरावना ख्वाब देखा था और वो मलिका के बारे में था। जब वो जागी तो ऐसे पेश आ रही थी जैसे मलिका अभी तक जिंदा है। वो मंजर बहुत दर्दनाक था। समझ सकता हूं, मैं और तुम मिलके कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझसे जो हुआ मैं करूंगा। वैसे भी जब बात मलिका की हो तो हम दोनों की टीम बहुत अच्छी है। सही कहा। चलो अब मैं चलती हूँ। वैसे मैं एक बात कहना चाह रहा था। कल जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ वो दर्द में होता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। जो भी मेरे जहन में आता है मैं कह देता हूँ, इसलिए तुम बुरा नहीं मानना। सामने चाहे जो भी हो, जो भी मेरे जहन में आता है मैं कह देता हूँ, और लिहाज वगैरह सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं अजीब बदतमीज सा हो जाता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें बुरा लगा तो गलत मत समझना। अब मजीद खुद को इतनी तकलीफ में मत डालो आरास। मैं तुम्हारी माजरत कबूल करती हूँ। मैं माफी मांग तो नहीं सका, लेकिन तुम समझ गई हो, अच्छी बात है। दरअसल ये बहुत आसान है। मैं माजरत चाहता हूँ। बाय द वे, मुझे लग रहा है मैं शर्त जीत गया हूँ। मतलब तुम एमरे से मंगनी तोड़ रही हो ना?
रुको रुको, अब जबकि मैं शर्त जीत चुका हूं तो पूछोगे नहीं कि मुझे इनाम में क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब तुमने हॉस्पिटल में मुझे बताया कि तुमने एमरे को सब बता दिया है तो मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं तो खुश था, बहुत ज्यादा खुश। और जानती हो क्यों? मुझे नहीं मालूम। क्यों? मुझे खुद भी नहीं पता।